दिव्यांग बच्चों के संरक्षण पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय परामर्श संवाद कार्यशाला का आयोजन व्यवहार बाग स्थित मध्य प्रदेश जुडिशियल एकेडमी में हुआ, जिसका वर्चुअल उद्घाटन हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पॉक्सो समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आनंद पाठक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। परामर्श का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों से संबंधित मुद्दों की गहन समझ विकसित करना और कानून के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए बेहतर सेवाओं की दिशा में हुई प्रगति की संयुक्त रूप से समीक्षा करना है। साथ ही एक समाज के रूप में ये बहुत ज़रूरी है कि दिव्यांग बच्चों को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का विश्लेषण और आत्मनिरीक्षण किया जाए, ताकि वे अधिकतम क्षमता तक पहुँच सकें। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में निहित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाया जा सके। सिर्फ उन्हीं बच्चों की जो डिसेबिलिटी से किसी न किसी से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए ये संवाद 2 दिन का यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशियल एकेडमी में। और इस कंसल्टेशन का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जो लीगल प्रोविजंस बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो उन बच्चों के लिए जो टारगेटेड बच्चे हैं, उनको कैसे बेहतर ढंग से मिले। इस संवाद के थ्रू हम सब स्टेक होल्डर मिल के जितनी भी लीगल प्रोविजंस हैं, जहाँ गैप्स हैं हमारे यहाँ, जैसे साइन इंटरप्रेटर नहीं है, उनकी कमी है, जो मैन पावर है, जो CCI में जो बच्चों के ये बाल जो रहते संप्रेक्षण गृह, इनमें जो लोग काम करते हैं वो स्किलफुल नहीं है, डॉक्टर्स हैं जो बच्चों की बातें समझ नहीं सकते, ऐसी उनको कुछ डिसेबिलिटी हैं, पुलिस वालों के पास बच्चे जाते हैं तो वो नहीं समझ पाते जो बच्चे किसी न किसी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। तो उन सबको किस तरीके से इतना अभ्यस्त बनाया जाए, इतना कुशल बनाया जाए कि संवाद उनका आपस में कम्युनिकेशन हो सके और वो बच्चे अपनी उनकी बात कह सके, जिनके साथ कोई क्राइम हुआ है या जिन्होंने क्राइम नहीं करा और उनको किसी न किसी तरीके से उसमें वो लिप्त हो गए हैं, तो या उनको कुछ और आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। तो इन सब के लिए ये संवाद है कि इस बार की जो थीम है वो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस है, यानी कि ऐसे दिव्यांग बच्चे जो सामाजिक न्याय विभाग हो या महिला बाल विकास विभाग, उनके द्वारा जो है वो उनके गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन होम या उनके जो CCIs हैं वहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें शासन के सभी विभाग जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उनके स्टेक होल्डर्स जो उनके हेड हैं वो सभी जो है वो शामिल हैं। तो इस बार हमने जो साइन लैंग्वेज है उसके इंटरप्रेटर को जो है वो खड़ा किया है और वो साइमल्टेनियसली उन सभी लेक्चर्स को, जो 6 सत्र आयोजित की जाएंगे 2 दिवस में, उन सभी सत्रों को जो है वो साइमल्टेनियसली साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करते जाएंगे ताकि दिव्यांग बच्चे उसको समझ सकें। इसके अतिरिक्त हमने जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं, उनके संबंध में हमने ब्रेल में भी ट्रांसक्रिप्ट उनको प्रोवाइड की है, ताकि उनको जो है वो क्या सेशन हो रहा है उसके बारे में समझ और उसकी जानकारी हो सके। इस कंसल्टेशन के बाद में एक हमारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, पेपर तैयार होगा, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। साथ ही साथ उन सिफारिशों को जो इस कंसल्टेशन में आएंगी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं, ताकि उनको जो है अपनी स्कीमों में जो है वो शामिल किया जा सके। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कुल 6 तकनीकी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें थीम के अनुसार सभी सत्रों में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ द्वारा संवाद किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों हेतु ब्रेल लिपि में पाठ्य सामग्री तैयार की गई है तथा मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी ने संपूर्ण अकादमी में दिव्यांग जनों के लिए आवश्यक अनुकूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।